हेलो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, जल्दी जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो क्या था? महाद्वीप। महाद्वीपों में हमने टॉपिक कर लिए कौन से महाद्वीपों के उपनाम। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को समझ लिया। अब हमारा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो इसके बारे में जो जो जानता है पहले वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, और जितने भी है वो साथ ही साथ लाइव भी आ जाए। सेशन को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो उत्तरी अमेरिका से इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अमेरिका का जो प्राचीन भूखंड है उसका क्या नाम है? उत्तरी अमेरिका का प्राचीन भूखंड का क्या नाम है? फटाक से कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर ये है उत्तरी अमेरिका का प्राचीन भूखंड। महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे हम इससे रिलेटेड, क्योंकि ज्यादा कुछ मैटर इनमें है नहीं। तो उत्तरी अमेरिका का प्राचीन भूखंड है वो है लॉरेंसियन लैंड। क्या है? लॉरेंसियन लैंड। क्या है? लॉरेंसियन लैंड। ठीक है। अब जो है उत्तरी अमेरिका से महत्वपूर्ण बात वो क्या है कि उत्तरी अमेरिका के पर्वत कौन से क्या है प्यारे साथियों? उत्तरी अमेरिका के पर्वत कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका के पर्वत कौन से? जल्दी से जल्दी बता दो कि सर ये पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। आपने अगर विश्व का मानचित्र समझ रखा है तो उस हिसाब से बता सकते हो, और बाकी मैं मानचित्र पे भी वीडियो बना दूंगा। तो उत्तरी अमेरिका के पर्वत है वो है, पहला है रॉकीज। क्या है? रॉकीज। अपलेशियन। क्या है? दूसरा है अपलेशियन पर्वत। तीसरा है वो है ब्लू हिल्स। चौथा है ब्लैक हिल्स। और पांचवा है ग्रीन हिल्स। तो उत्तरी अमेरिका के कितने हो गए पर्वत? 5 पर्वत हो गए। रॉकीज, अपलेशियन, ब्लू हिल्स यानी कि नीला पर्वत, ब्लैक हिल्स यानी काला पर्वत, और ग्रीन हिल्स यानी कि हरा पर्वत। ठीक है। अब बताइए कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान कौन से हैं? घास के मैदान कौन से हैं उत्तरी अमेरिका में? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान कौन से हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें कि सर ये है उत्तरी अमेरिका में। तो आप लोगों के कमेंट आ चुके हैं। वो है प्रेरीज घास। क्या है? प्रेरीज घास। इसे विश्व की ब्रॉड बकेट घास कहा जाता है, या ब्रॉड बकेट
कहा जाता है। किसको? प्रेरीज घास को, यानी कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है वो है प्रेरीज। ठीक है, इसे विश्व में ब्रॉड बकेट कहा जाता है, याद रखना। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो। फिर इससे इंपॉर्टेंट मैं एक आपको बात बताने से पहले एक स्टोरी लेना चाहूंगा, एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा तुमको। तो कहानी क्या है कि एक बार एक राजा था। ठीक है, वो राजा क्या करता है कि वो राजा सोचता है कि जैसे कि मेरा कोई मंत्री हो, वो भी बीरबल जैसा हो, क्योंकि बीरबल चतुर व्यक्ति था। अकबर बीरबल वाली कहानी सुनी है ना, वैसी वही कहानी है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने 3 मंत्री लेता है राज्य के। क्या लेता है? 3 मंत्री। ठीक है, उन तीनों मंत्रियों को परीक्षा लेने के लिए वह एक एक काम देता है और तीनों को एक एक बस्ता या टोकरी देता है और कहता है कि तुम्हारे पास 1 दिन का समय है, इसमें अच्छे अच्छे फल चुनकर या ढूंढकर लाओ। तो तीनों मंत्री जाते हैं। तो पहला क्या करता है, पहला मंत्री है वो अपनी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अच्छे अच्छे फल लाता है। ठीक है, जो पहला मंत्री होता है वो एकदम अच्छे अच्छे ताजा फल राजा के लिए ले जाता है कि हाँ राजा को ये फल, मैं अच्छे अच्छे फल दूंगा। दूसरा क्या करता है, दूसरा व्यक्ति नीचे तो सड़ा या सड़ा गला डाल देता है। दूसरा जो मंत्री है वो नीचे तो सड़े गले डाल देता है और ऊपर ताजा फल डाल देता है। ठीक है, और तीसरा तो इससे भी बढ़कर नीच होता है, वो क्या करता है, नीचे तो घास डाल देता है और ऊपर 2-4 फल डाल देता है। तो फिर वो तीनों अगले दिन रात को वो टोकरी अपने घर पे मेल देते हैं और अगले दिन जाते हैं राजमहल। तो राजमहल जैसे ही जाते हैं तो राजा के पास मिलते हैं, तो राजा उन तीनों को कारागार या बंदीगृह में डालने का आदेश दे देता है कि इन तीनों को कारागार या बंदीगृह में डाल दो। तो उनको 10 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए कारागृह या बंदीगृह में डाल देता है। 10 दिन बाद उनको बाहर निकाला जाता है। तो वो तीसरे की तो आप हालत समझ ही सकते हो, उसकी तो हड्डियां भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसने जैसे कर्म किए थे उसको इसका फल मिल गया। और दूसरा था वो लड़खड़ाते या एकदम मरा हुआ सा चल रहा था, क्योंकि उसने भी कुछ कर्म अपने लिए ऐसा ही किया था। और जो पहला व्यक्ति था जिसने अच्छे अच्छे फल लिए थे, वो एकदम हट्टा कट्टा और तंदुरुस्ती से बाहर आ था। इससे क्या सीखा मिली कि जैसा उसने किया तो वैसा ही पाया। उसी हिसाब से हमें ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम रीड के लिए ही पढ़ें, इसे ऐसा पढ़ना है कि आगे कोई भी वैकेंसी आए तो उसमें हम इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा कर सके। तो अब जो उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड हमारी बात है वो है कि उत्तरी अमेरिका में क्या है, उत्तरी अमेरिका वो है चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तरी अमेरिका में तो रखता है मैक्सिको। क्या रखता है? मैक्सिको। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है उत्तरी अमेरिका से? मैक्सिको रखता है। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनता है इसी से, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कागज के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर कागज के उत्पादन में ये देश प्रथम स्थान रखता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक करने से हमें जो मोटिव मिलता है वो आप नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं। यानी कि यही समझ लो कि आपको यदि कोई व्यक्ति लाइक करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, वैसा ही इंप्रेशन हम पे पड़ता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, तो हमें उससे पता चलता है कि आप हमसे कितने इंप्रेसिव हो। तो हम उस हिसाब से एक बेहतर एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं और पूरा स्ट्रगल और पूरी मेहनत करते हैं। तो कागज के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? कनाडा। कौन रखता है? कनाडा। तो अमेरिका महाद्वीप का प्राचीन भूखंड कौन सा है? लॉरेंसियन लैंड। कौन सा है? लॉरेंसियन लैंड।
उत्तरी अमेरिका के पर्वत कौन से हैं? रॉकीज, अपलेशियन, ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल और ग्रीन हिल्स। घास के मैदान कौन से? प्रेरीज घास है जिसे विश्व की ब्रॉड रॉकीज कहा जाता है, ठीक है, या ब्रॉड बकेट कहा जाता है। या चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? मैक्सिको। कौन रखता है? मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कंफ्यूज नहीं होना, महाद्वीप दो है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका में आता है, कौन सा? मैक्सिको। कागज के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? कनाडा। तो इससे हमारे 4 से लेकर 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। तो हमें इनमें से कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इस हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं रुका हूं आपके लिए। अब नोट कर लिया होगा आपने। अब बताइए कि जो इसके अंदर झीलें कौन सी आती है? झीलें कौन सी आती है इसमें? देख पा रहा हूं कमेंट आ रहे हैं। पहली है सुपीरियर, ठीक है। दूसरी आ रही है मिशिगन, ठीक है। तीसरी कौन सी है? ईरी, ठीक है। अब जिले में ये इतनी जिले थोड़ी है, और भी तो है। कमेंट करो जल्दी जल्दी से। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, अब 2 और बच रही है हमारी। तो वो 2 और कौन सी है? एक तो है ओटेरियो, क्या है? ओटेरियो। और एक और है, वो है कौन सी है? यूरान, ठीक है। अब देखिए कि सुपीरियर झील है, ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है, क्या है? जो ये सुपीरियर झील है वो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है। इसी में एक यूएसए इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल नाम क्या है? यूनाइटेड, क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। याद रखना, ये अमेरिका का नाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व में कौन से या विश्व में प्रथम किन किन क्षेत्रों में है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपके। एक तो नमक उत्पादन में, एक रॉक फॉस्फेट, सोयाबीन, इनमें जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो प्रथम है। वायुयान में भी है। किसमें है? वायुयान और कार। इन सभी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन रखता है? यूएसए। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इससे इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक थे वो सारे ले लिए हैं। अब 1-2 और है, वो मैं बता देता हूं। ऐसे ही
कि जैसे कि न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है सिग एप्पल। क्या कहा जाता है? न्यूयॉर्क को सिग एप्पल कहा जाता है, ठीक है। और जो यहां पे निवास करते हैं यानी कि निवासियों को क्या कहा जाता है? निवासियों को यांकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांकी। और दोस्तों ये पूछा जाए कि न्यूयॉर्क कहां पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमने इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ लिया है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम क्लियर कराएंगे। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिना चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। और आपके जो एक साथीगण, किसी भी एक साथीगण को हमारे चैनल के बारे में बताएं और उसे भी हमारे चैनल से जोड़ने का पूरा प्रयास करें। उसके लिए भी है, आपके लिए ये यूजफुल है तो आपके फ्रेंड के लिए भी ये यूजफुल होगा, क्योंकि वो भी तो आपकी तरह रीट की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए टाटा बाय बाय गुड बाय।